हेलो दोस्तों, मैं अनादि शुभानंद आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने ही द्वारा लिखित उपन्यास जोकर के दो आगे जोकर की कहानी। जोकर के दो आगे जोकर, जोकर के दो पीछे जोकर, बोलो कितने जोकर। सीक्रेट सर्विस के एजेंट अविनाश सिंह ने उसे घूर कर देखा। वह कैदियों के कपड़ों में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था। पिछले हफ्ते जब उसे जेल में लाया गया तो उसके नाप के कपड़े उपलब्ध नहीं थे, तो उसे जो कपड़े दिए गए उनमें उसकी आस्तीन छोटी पड़ रही थी और लोअर भी थोड़ा छोटा था। उसका कद 6 फीट से कुछ 1 इंच ऊपर था, पर उसके हाथ और पैर उसके बाकी शरीर के अनुपात में काफी लंबे थे, जो उसके कंधों से लटकते हुए से प्रतीत होते थे। वह उसके सामने आराम से अपने सेल के अंदर पलंग पर बैठा था और उसे देखते हुए मूर्खों की भांति मुस्कुरा रहा था। बताइए ऑफिसर, उसने इसरार किया। मैं यहाँ पहेलियाँ बुझाने नहीं बल्कि तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। आप तो कब से पूछ रहे हैं, उसने रूठे हुए स्वर में कहा। पर तुमने एक का भी सही जवाब नहीं दिया, अविनाश दांत चबाते हुए बोला। यानी आपको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? इसका मतलब आपको पता है कि सही जवाब क्या है, और अगर आपको सही जवाब पता है तो फिर मुझसे पूछकर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? मेरी पहेली का ही जवाब दे दीजिए। तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वह जोकर को चेतावनी भरी निगाहों से देखते हुए मुस्कुराया। जब तुम बैंक लूटने पहुंचे थे तो पुलिस को पता नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन हमें पता चल गया है कि तुम्हारा नाम बॉब हेस्टिंग्स नहीं है, बल्कि तुम कुख्यात अपराधी जोकर हो, जो कभी द्रोवेलिया का जासूस हुआ करता था। तुम भारत के साथ धोखा करके भागे थे और तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है। अब तुम्हारा भारत वापस आना और बैंक लूटने जैसे छोटे अपराध करने का क्या ध्येय है, हमें ये समझना है। ओह, इसलिए आप मुझे बार बार जोकर बोल रहे थे। मुझे लगा मेरी हरकतों के कारण। डोंट, अविनाश ने इस बार खतरनाक भाव के साथ उंगली दिखाते हुए उसे चेताया। मेरा समय अब और बर्बाद करने की कोशिश की तो आप मुझे बर्बाद कर देंगे। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? ये सीक्रेट सर्विस ने जेल के कैदियों से पूछताछ करने का इंतजाम कैसे किया? कुछ गैर कानूनी तो नहीं? लगता है मुझे अपने वकील से पूछना पड़ेगा। जरूर पूछना, अविनाश उसके पास आकर उसे घूरता हुआ बोला। ये भी पूछना कि जरूरत पड़ने पर जेल में कैदियों का किस तरह टॉर्चर किया जाता है। जोकर चुपचाप मुस्कुराती नजरों से उसे देखता रहा। बोलो मिस्टर जोकर। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर जैसे उसने फैसला किया और बोला, मैं एक अहम काम के लिए जेल आया हूँ, जिसे पूरा करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या मतलब चले जाओगे? अपना काम पूरा करने के बाद मैं कहीं भी फिजूल रुकना पसंद नहीं करता। ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम एक मुजरिम हो, तुम्हें तो अभी एक लंबा अरसा यहीं बिताना है। मैं यहाँ से जल्दी ही निकल जाऊंगा, वह दृढ़ स्वर में बोला। अच्छा, खैर ये बताओ तुम्हारा वो अहम काम क्या है? ये तो बड़ा पर्सनल सवाल है। हिंदुस्तानी कहावत है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेना चाहिए। मेरे को पता है, हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी है मेरी। अगर मैं चाहूँ तो जेल में तुम्हारा रहना हराम करवा दूँ। आप चिंता ना करें, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहने वाला। बहुत गुमान है खुद पर। बस पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे निकलोगे तुम इस जेल से, वो भी बता दूं? अविनाश मुस्कुराया।
बताने को कुछ होगा तो बताओगे ना। जो काम मुमकिन ही नहीं, मुमकिन है कैसे? आपको लग रहा है कि मैं जेल से निकलने का प्लान आपको बता दूं ताकि आप फिर उसका काट ढूंढ लें? मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम इस तरह के वाहियात सपने किस बिना पर देख रहे हो। अगर मैंने बता दिया तो आप दिन रात बेचैन रहने लगेंगे। अच्छा, आप भले आदमी हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोई प्लान नहीं। आप मुझे जुबान खोलने पर मजबूर कर रहे हैं। अविनाश मन ही मन खुश हुआ। यही तो मैं चाहता हूँ, उसने सोचा। बताता हूँ, दरअसल जब मैं जेल से निकलने का फैसला कर लूंगा तो आप लोग खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। ख्वाबों की दुनिया में जीना छोड़ दो, खुश रहोगे। आप देखना। वह कुछ पल उसे घूरता रहा। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ नजर डाली। 1 बज रहे थे। मैं अब चलता हूँ, तुमसे फिर मुलाकात होगी। तुम इसे इस तरह समझो कि मैं अगली मुलाकात तक तुम्हें जुबान खोलने का मौका दे रहा हूँ। अगर उसके बाद भी तुमने इसी तरह की बकवास की तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारा इस जेल में भविष्य बेहद कठिन होने वाला है। जोकर चुप रहा। अविनाश ने एक सख्त नजर उस पर डाली और फिर पलटकर उसके सेल से तेजी से बाहर निकल गया। उसके पीछे सिपाही ने सेल का दरवाजा बंद किया और ताला डाल दिया। वह आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी निगाह छत के ऊपर थी। उसके दिमाग में अपने प्लान के अगले कदम के विचार चल रहे थे।